जय श्री राम साथियों, जय श्री राधे श्याम। जय हो बालाजी महाराज की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भाइयों को जय जय श्री राम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुनः एक बार फिर उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस जी के अर्थ सहित पाठ में अपने चित्त को रमाने के लिए। पाठ करते समय होने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इधर उधर ध्यान न लगाते हुए सीधे पाठ की ओर चलते हैं। कल हमने दोहा क्रमांक 45 तक, बालकांड के दोहा क्रमांक 45 तक पाठ किया था। आज उससे आगे अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम करय अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। ये संवाद चल रहा है श्री याज्ञवल्क्य जी गुरु और भारद्वाज जी मुनिवर के बीच में। यहाँ भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे राम नाम के जो असीम प्रभाव है, असीम गुणगान है, उसका थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संतत जपत संभोय अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग यही, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। काशी में मरने से ऐसा कहा जाता है कि सभी को परम पद प्राप्त होता है। सोपे राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद की प्राप्ति होती है। सो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे श्री राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लाहे अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक भगवान राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत पुत्र पुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो, विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, भगवान श्री राम वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अतः ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटय भोर भ्रम भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई।
हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इतना सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराकर बोले, हे भरद्वाज श्रेष्ठ, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम बहुत अच्छी प्रकार से जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहो सुनाए राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनाओ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम भगवान श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा अज्ञानियों की भांति प्रश्न किया है, मानो बहुत ही बड़े मूढ़ हो। तात सुनाओ सादर मनु लाई, कहो राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली माँ है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब भगवान भोलेनाथ ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहा सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझे, सुन मुनि मिटे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनिवर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और भगवान भोलेनाथ का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, सम गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे भगवान भोलेनाथ ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको परम अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा लेकर भगवान भोलेनाथ दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने निवास अर्थात कैलाश की ओर चले। ते अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजो दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे, विहार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहे विधि दर्शन होय।
गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जानु सबको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी अपने हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सभी लोग जान जाएंगे, अर्थात उनका रहस्य उजागर हो जाएगा। शंकर और अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ा क्षोभ था, बड़ी हलचल थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं राही पछतावा, करत विचार नत बनत बनावा। अय विध भय सोच बसई सा, ते ही समय जाय जदस सीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयउ तुरत सोय कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय दुष्ट रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया, स्वर्ण मृग बन गया। करे छल मूल हरि वै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। उस मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर अनुज लक्ष्मण सहित भगवान श्री नारायण आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आए। बिरह बिकल नराई रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अब भगवान की लीला का विस्तार देखिए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग या वियोग नहीं होता, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरहि कछुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बहुत ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझते हैं और यदा कदा कुतर्क करने लगते हैं। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे पुनः फिर कथा करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। जय हो बालाजी महाराज की जय हो, प्रभु जय हो।